हेलो बच्चों, मेरा नाम है जी.डी. त्यागी और आज स्टार्ट करूंगा मैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस में। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा रिकैप करवा दूं। पीछे मैंने आप लोगों को एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताया था और एसिडिक स्ट्रेंथ में हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे वो स्पीसीज जो सबसे जल्दी H+ आयन रिलीज़ करे और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनाए। यहाँ पर इसका रिवर्स होगा, वो स्पीसीज जो सबसे जल्दी H+ आयन एक्सेप्ट करे और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनाए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आपस में। आपको इन दोनों पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझना है और 100% 2020 में इन दोनों टॉपिक में से किसी एक पर क्वेश्चन जरूर आएगा। मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं एग्जाम्पल्स के ऊपर शायद आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। यहाँ मैंने एक रिएक्शन लिखाई है। इस रिएक्शन में दिखाया है कि इस N के ऊपर लोन पेयर है और ये लोन पेयर इसका H+ आयन एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बना रहा है और OH नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस बना रहा है। तो कंडीशन होती है कि जो ग्रुप जितनी जल्दी इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा वो उतनी ही जल्दी H+ आयन एक्सेप्ट करेगा और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। तो Kb जो कि प्रैक्टिकल वैल्यू है हमारी, Kb ये वैल्यू आपकी आ गई। जितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा उतना है Kb। तो Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। Kb इंक्रीज होगा तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा और Pkb डिक्रीज होगा तो भी बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। रीजन Pkb = -log Kb। जनरली +I इफेक्ट इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, -I इफेक्ट इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वो ग्रुप जो जितनी जल्दी इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे उतनी ही जल्दी वो H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और मैंने लिखी है, बट स्टेरिक इफेक्ट एंड सॉल्वेंट इफेक्ट आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। तो ओवरऑल मिलाकर बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक +I इफेक्ट, दूसरा स्टेरिक इफेक्ट और तीसरा सॉल्वेंट इफेक्ट। एग्जांपल्स देखिए। ए इन गैस फेज। गैस फेज के लिए पेपर में स्ट्रिक्टली लिख के आएगी कंडीशन। यदि अमाइंस के बेसिक स्ट्रेंथ के लिए कंडीशन लिख के नहीं आती कि वो गैस फेज है या एक्वस सोल्यूशन में है, तो ऑलवेज रिमेंबर वो सारे क्वेश्चन आपके एक्वस सोल्यूशन वाले होंगे, बी वाले। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गैस फेज में 3 एल्काइल ग्रुप हैं। यहाँ नाइट्रोजन है, दिस इज़ 3 डिग्री। 2 एल्काइल ग्रुप NH 2 डिग्री अमीन, RNH2 1 डिग्री अमीन एंड दिस इज़ अमोनिया। यहाँ पर +I इफेक्ट लगा। +I इफेक्ट लगते तीनों रिपेलिंग ग्रुप हैं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसलिए H+ आयन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, और ये अमोनिया है ये। तो आपको याद रखना 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। बी आ जाएँ इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में हमेशा 2 केस याद रखेंगे। फर्स्ट है मिथाइल केस। मिथाइल केस में ऑर्डर आपको याद रखना है 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया, 2 1 3। इथाइल और हाइयर के लिए हमेशा याद रखेंगे 2 3 1। तो ये केस आप लोग खूब पढ़ते भी हैं 12th में। नेक्स्ट आ जाएं, एज P करेक्टर इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं। पहले वाले में आप देखें sp3 है सिंगल बॉन्डेड, दूसरा वाला sp2 है, तीसरा वाला sp है। तो P करेक्टर सबसे ज़्यादा sp3 में होता है और लीस्ट sp में। तो ऑर्डर याद रखेंगे sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp। डी आ जाएं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मीन्स -I ग्रुप डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल देखिए इसका भी। यहाँ पर आप देखेंगे सिंगल बॉन्डेड है NH2, यहाँ डबल बॉन्ड से अटैच है ये पार्ट, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है ये पार्ट। आप लोगों को पीछे भी मैंने बताया हुआ है एसिडिक करेक्टर में कि इथाइन ग्रेटर देन इथीन ग्रेटर देन इथेन। तो ये एल्केन है, ये एल्कीन और ये एल्काइन पार्ट। तो इसीलिए हमेशा याद रखेंगे कि ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज़्यादा है, तो लीस्ट बेसिक। यहाँ ये CH2 आ गया और यहाँ ये पार्ट आपका एल्केन आ गया।
ई देखें, एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन्स, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। एरोमेटिक अमीन्स में आप लोग जानते हैं एनिलीन, एनिलीन में बेंजीन के ऊपर NH2 होता है और NH2 रेजोनेंस में ही टेक पार्ट करेगा अपना लोन पेयर, और जैसे ही वो लोन पेयर टेक पार्ट करेगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब प्रोटोनेशन ये ईजिली नहीं कर सकता, इसलिए लेस बेसिक होता है। अब आते हैं प्रॉब्लम्स के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आपको दिखाने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 केस हैं। इसमें आप लोग देखेंगे ऑर्डर मैंने क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन थर्ड। कैसे? ये है आपका 2 डिग्री अमीन, ये है आपका 3 डिग्री अमीन, और ये है आपका 1 डिग्री अमीन। तो ऑर्डर आप लोग जानते ही हैं, 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1। तो ये आपका सिंपल ऑर्डर है, इसमें कहीं कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। बी वाले में देखें, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें देखें पहले वाले केस में हमने इसमें लिखा हुआ है NH, दिस इज 2 डिग्री sp3 हाइब्रिड है। इसको देखेंगे तो ये वाला आपका यहाँ पर गौर से करें, मैंने लिखा हुआ है sp2, ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड है, डी लोकेलाइज्ड। क्यों डी लोकेलाइज्ड है? क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ पर ऐसे रेजोनेंस लेगा और ये आगे ऐसे लेगा, तो डी लोकेलाइज्ड है। थर्ड देखेंगे, थर्ड में ये भी नाइट्रोजन आपका sp2 है, लेकिन कैसा है? लोकेलाइज्ड, क्योंकि रेजोनेंस नहीं ले पाएगा ये। थर्ड केस देखें, दिस नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिड है, लेकिन कितने डिग्री का है? 3 डिग्री, और ये आपका सिंपली sp3 हाइब्रिड नाइट्रोजन है 1 डिग्री। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि sp3 वाले ज़्यादा बेसिक नेचर के होते हैं, तो sp3 में ये है और ये है, और आप लोग जानते ही हैं 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद 3 डिग्री होगा, उसके बाद आपका 1 डिग्री होगा। तो sp3 के तीनों देखें, 1 ग्रेटर देन 4th ग्रेटर देन 5th। अब क्वेश्चन अराइज होता है सेकंड और थर्ड में, तो इसमें याद रखेंगे जो डी लोकेलाइज्ड होगा वो लेस बेसिक होगा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, और जो लोकेलाइज्ड होगा वो मोर बेसिक होगा। तो ये देखिए थर्ड लोकेलाइज्ड वाला पहले है और लास्ट में सेकंड वाला। तीसरा प्रॉब्लम देखें, सी, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये भी। यहाँ पर देखें कि इस कार्बन के साथ NH और इसके साथ NH2, डबल बॉन्ड के साथ NH और सिंगल बॉन्ड के साथ NH2 लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखें 1 डिग्री अमाइन, दिस इज 2 डिग्री अमाइन, दिस इज एसिटामाइड। यहाँ पर फोर्थ को ही मैं पहले दिखा रहा हूँ, ये लोन पेयर इसमें रेजोनेंस में काम आएगा, तो इसलिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है लोकेलाइज्ड हो गया, और जो रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा लोन पेयर वो लीस्ट बेसिक। अब यहाँ ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, वेल नोन है आप लोग कि 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, लेकिन ये जो एक स्पेशल केस आप देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं एमिडाइन, AMIDINE। ये बहुत अच्छा बेस होता है, और इसका रीज़न क्या है कि जैसे ही हम इसके ऊपर H+ आयन देते हैं तो H+ आयन वो यहाँ पर अटैक करता है इस जगह पर, तो NH2 और ये पॉजिटिव बना लेता है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, तो रेजोनेंस होना इसमें चालू हो जाता है, ऐसे इस टाइप से रेजोनेंस होता है। तो यहाँ मैंने लिखा भी है कॉन्जुगेट एसिड मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये कॉन्जुगेट एसिड जो बनेगा H+ आयन लेने के बाद वो मोर स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हुआ? फर्स्ट, फिर आपका हुआ थर्ड, फिर हुआ सेकंड, और लीस्ट हुआ डी लोकेलाइज्ड वाला। नेक्स्ट देखें डी प्रॉब्लम, इसमें NH2 ये आपके एनिलीन है, लेकिन ग्रुप बदल दिए मैंने पैरा पोजीशन पर, NO2CN CH3। आप लोग वेल नोन है, जितना -I इफेक्ट ग्रुप आप अटैच करोगे उतना बेसिक करेक्टर डिक्रीज होगा, जितना +I इफेक्ट अटैच करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बेसिक करेक्टर। तो आप लोग वेल नोन है, NO2 -I इफेक्ट लेता है सबसे ज़्यादा बढ़िया, ये CN थोड़ा कम -I इफेक्ट में और CH3 +I इफेक्ट में। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा?
सबसे ज़्यादा बेसिक फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट क्योंकि इस पर कोई ग्रुप अटैच नहीं है, उसके बाद थर्ड और लीस्ट हो गया आपका NO2 वाला। नेक्स्ट है ई में आप देखें फर्स्ट है आपका एनिलीन, सेकंड है आपका पायरिडीन और थर्ड है आपका पायरोल। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं कंपाउंड और इनकी बेसिक नेचर किसकी सबसे ज़्यादा होगी, इसके लिए मैंने ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ है। सेकंड दैट इज़ द पायरिडीन ग्रेटर देन एनिलीन ग्रेटर देन पायरोल। रीजन देखें, ये भी sp2 हाइब्रिड है नाइट्रोजन, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, लेकिन साथ ही साथ सेकंड वाला जो है ये लोकलाइज्ड है, फर्स्ट वाला डीलोकलाइज्ड है और जो थर्ड वाला पायरोल है इसके लिए स्पेशली ध्यान रखेंगे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है लोन पेयर डीलोकलाइज्ड एंड फॉर्म नॉन एरोमेटिक। ये वर्ड याद रखना, नॉन एरोमेटिक विद H+ आयन। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे ही आपने इसको H+ आयन दिए तो इसका नेचर ऐसा दिखाई देगा। और जो हमारा हकल रूल है उस हकल रूल के अकॉर्डिंग 1 और 1 दो डबल बॉन्ड है, दैट इज़ 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है कि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, अभी एरोमेटिक नहीं रहा, तो ये लीस्ट बेसिक नेचर का रहता है। तो बच्चों इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है जैसे ही H+ आयन एक्सेप्ट करता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, NH3 CH3NH2 CH3 का होल ट्वाइस NH CF3 का होल थ्राइस N। आप लोग सब जानते हैं CF3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I इफेक्ट रखता है। यदि -I इफेक्ट ग्रुप होगा तो बेसिक नेचर कम होगा। तो इसमें आप लोग ऑर्डर देखें 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन अमोनिया ग्रेटर देन फोर्थ वाला। जी प्रॉब्लम देखें, जी प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। इसमें कंडीशन देखते चलें। पहला वाला जो NH2 है ये sp3 है 1 डिग्री, दूसरा वाला जो NH है ये sp2 है, लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस नहीं ले रहा है। थर्ड है एमिडीन, इसमें पीछे भी मैंने दिखाया था ये सबसे अच्छा बेसिक कैरेक्टर रखता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनाता है थ्रू रेजोनेंस। और फोर्थ वाला आपका है जो नाइट्रोजन है ये sp3 है और 2 डिग्री है। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा आपका थर्ड, फिर फोर्थ 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री और लीस्ट में sp2। आप लोग जानते ही हैं sp3 हाइब्रिड ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp। ये ऑर्डर मैंने पीछे लिखवा भी रखा है आप लोगों को। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाएं, इसमें फर्स्ट एनिलीन है, सेकंड पायरोल है, थर्ड में आपका 3 डिग्री अमीन है sp3 है और फोर्थ आपका sp3 अमीन है लेकिन 2 डिग्री है। तो ऑर्डर क्या होगा, 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन एनिलीन ग्रेटर देन पायरोल। ये दोनों पीछे भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट आ जाएं, ये एक कंबाइंड फॉर्म मैंने लिखी हुई है। इसमें ऊपर NH2 को X माना है, नीचे N को Y और NH को Z। आपको ऑर्डर बताना है X Y Z में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा। तो यहाँ ऑर्डर मैंने दिखाया है Z ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन X। रीज़न इसका ऊपर NH2 1 डिग्री है, नेक्स्ट वाला आपका 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। नेक्स्ट आ जाएं, इसमें भी कुछ ऐसी फॉर्म है कंबाइंड फॉर्म में, तो इसमें भी X Y Z मैंने लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखें ये एनिलीन है आपका, दूसरा वाला गौर से देखेंगे इसको तो पिरिडीन है ये, और ये तीसरा आपका है ही है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसका होगा, उसके लिए आपने पीछे भी ऑर्डर पढ़ा है Y दैट इज़ पिरिडीन ग्रेटर देन एनिलीन ग्रेटर देन Z। तो ये पीछे किए हुए हैं, बस इनकी फॉर्म हमने कंबाइंड करके एक ही स्ट्रक्चर में रख दी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर अलग अलग NO2 के साथ साथ OCH3 और NO2 ग्रुप भी अटैच हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग भी हैं। और इसमें ये आपका एलिफेटिक है, रेस्ट पार्ट आपका एरोमेटिक है। पीछे मैंने बताया ही रखा है कि एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन्स। तो नंबर 1 सबसे ज़्यादा
इसके बाद आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप हैं दैट इज़ थर्ड, उसके बाद सेकंड और लीस्ट हो गया विड्रॉइंग NO2 वाला। M में आ जाएं, ये मैंने 2,4-DNP आप लोगों ने ये एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में ज़रूर पढ़ा होगा। अब इसके अंदर दो जगह पर हमने NH2NH ले रखे हैं, एक को फर्स्ट नंबर दिया है, एक को सेकंड नंबर दिया है। आपको बताना है इन दोनों में से मोर बेसिक कौन सा होगा। तो डेफिनेटली ये NH जो है रेजोनेंस में टेक पार्ट करेगा, डी लोकेलाइज होगा, और ये आपका लोकेलाइज्ड होगा, इसलिए फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। दोनों ही sp3 हैं, तो हमेशा याद रखेंगे फर्स्ट वाला है लोकेलाइज्ड और सेकंड वाला है डी लोकेलाइज्ड। हमेशा याद रखेंगे डी लोकेलाइज लेस बेसिक होता है। अब आते हैं इसमें ऑर्थो इफेक्ट। एनिलीन में ऑर्थो इफेक्ट भी चलता है, जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट चलता था। बस अंतर क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट मोर एसिडिक नेचर का होता था, लेकिन यहाँ पर जो अमीन है इसका ऑर्थो इफेक्ट लेस बेसिक नेचर का होगा। ऑर्थो इफेक्ट देखें, ऑर्थो इफेक्ट में एनी ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन। इसका रीज़न है SIP मीन्स स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इसमें मीनिंग क्या हुआ, दैट इज SH मीन्स स्टेरिक हिंड्रेंस टू H2O। इसको याद रखना है आपको। जैसे मैंने SIR समझाया था कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, यहाँ पर SIP चलता है। यहाँ पर हमेशा याद रखेंगे कि एनिलीन से लेस बेसिक होंगे ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन। प्रॉब्लम्स देखें, ये प्रॉब्लम लिखी हुई है, फर्स्ट में ऑर्थो है, देन मेटा है, देन पैरा है, और ये ओनली एनिलीन है। तो फर्स्ट जो ऑर्डर मैंने लिखा है वो क्या लिखा है, थर्ड ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन फोर्थ ग्रेटर देन फर्स्ट। फर्स्ट आपका ऑर्थो इफेक्ट ले रहा है लीस्ट बेसिक, ये वाला प्योरली प्लस आई इफेक्ट ले रहा है, थर्ड वाला हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट ले रहा है। तो सबसे ज़्यादा होगा आपका बेसिक थर्ड वाला, इसके बाद प्लस आई इफेक्ट वाला, उसके बाद प्योरली एनिलीन, और लीस्ट होगा ऑर्थो इफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये भी ऑर्थो इफेक्ट की है, इसमें भी आप पोजीशन देख ही रहे हैं। पहले वाले में ऑर्थो इफेक्ट आ रहा है SH2H2, यहाँ पर भी लिख सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस टू H2। सेकंड जो आपकी पोजीशन है वो -I दिखाई गई है, ये वाला -M और -I है, और लास्ट वाला एनिलीन है। तो इसमें याद रखेंगे कि NO2 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये लीस्ट बेसिक बनाएंगे। तो बस ऑर्डर अब आप ध्यान रखें कि सबसे पहले आएगा एनिलीन, देन सेकंड ऑर्डर, देन थर्ड, और लीस्ट में ऑर्थो इफेक्ट। नेक्स्ट देखें, इसमें भी मैंने अलग अलग ग्रुप अटैच कर दिए हैं। NH2 है पहला, NH2 के साथ CH3 है, लेकिन ये आपका NH2 नहीं हो, ये है आपका 1 डिग्री अमीन एलिफेटिक, ये एरोमेटिक में नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा थर्ड, तो देखें थर्ड। इसके बाद इसमें आपको देखना है कि ये ऑर्थो इफेक्ट ले रहा है, ये भी ऑर्थो इफेक्ट ले रहा है, लेकिन ये रिपेलिंग है और ये विड्रॉइंग है। तो इसका ध्यान रखना है आपको, जो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग होंगे वो लीस्ट बेसिक होंगे। तो ऑर्डर हो गया थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। फोर्थ देखें, इसमें सभी जगह NO2 है ऊपर, ऑर्थो पर OCH3 है, NO2 है एंड CH3 है। तो यहाँ पर OCH3 और CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है, NO2 विड्रॉइंग है, तो लीस्ट तो आपका NO2 हो गया, लेकिन ये भी ऑर्थो इफेक्ट है और ये भी ऑर्थो इफेक्ट है। इसमें ये ज़्यादा बेसिक होगा, ये लीस्ट बेसिक होगा। तो ऑर्डर हो गया फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। अब मैंने लिखा है कि सॉल्व NCERT प्रॉब्लम 13.4 इन टेक्स्ट एंड 13.4 एग्जाम्पल। आपको ये प्रॉब्लम ज़रूर करनी है, क्योंकि यहाँ पर PKB और KB पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी दी गई हैं। तो सब कुछ यही है। देखें, ये मिथाइल ग्रुप है, CH3NH2, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये एनिलीन, ये अमोनिया, और ये बेंजाइलमाइन। अब इसमें ABCDEF तक मैंने डाल दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा आप लोग जानते ही हैं 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री मिथाइल केस में। उसके बाद आपका आ गया दिस, देन
अमोनिया और लीस्ट हो गया आपका एनिलीन। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखने हैं। सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपको बहुत अच्छी तरह सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, इन्हीं में से प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। तो अब आपको केवल मेहनत करनी है, जिससे पूरे के पूरे मार्क्स इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके ज़रूर आ जाएं। अगर बच्चों वीडियो से सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।